अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। और यू उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कैसे करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर है वो ई शीट पे लिया जाता है और बहुत से बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं वो ई शीट पे मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको इस बात की आगाही की जाए कि ई शीट के ऊपर आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक ई शीट लेके आया हूँ आपके लिए और इस ई शीट पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अब हम ई शीट पे थोड़ी इसके डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने ई शीट के ऊपर पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ई शीट है। इसके ऊपर देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका फर्स्ट पेज है, इसके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके लिए इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है रोल नंबर का। आपने यहाँ पे 6 डिजिट्स का अपना रोल नंबर इंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके मुताबिक स्टूडेंट्स आपने इन बबल्स को फिल करना है। रोल नंबर के मुताबिक ही फिल करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं अगर आपको इसको फिल करके बता दूं, ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास रोल नंबर है 10010255। ये एक स्टूडेंट का अगर रोल नंबर है उसने इसको अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो बबल दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही बबल्स दिए हुए हैं। तो 1 के नीचे जो हमारे पास 1 का बबल होगा स्टूडेंट्स, मैंने उसको फिल करना है। और स्टूडेंट्स, इस बबल को देख लें मैं कैसे फिल करूँ। प्रॉपर ही आपने ऐसे ही फिल करना है, तो तब ही आपका ये बबल ठीक कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी, फॉर एग्जांपल मैं इस बबल को इस तरह, जैसे ये 0 है तो 0 को मैं ऐसे फिल करके छोड़ दूँ, स्टूडेंट्स ये रॉन्ग होगा, इसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी आपने बबल को फिल करना है तो आपने ऐसे ही फिल करना है। स्टूडेंट्स, अक्सर जो आपका एमसीक्यूज़ टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने तमाम के तमाम ऐसे ही पार्ट्स के जो बबल्स होते हैं इनको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, इन बबल्स को फिल करने के लिए आपने सेम एज इट इज़, जैसे मैंने इस बबल को फिल किया है, आपने ऐसे ही तमाम बबल्स को फिल करना है। तो तभी आपका जो ऑप्शन है उसको करेक्ट तस्वर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने उस बबल को ऐसे फिल किया हुआ है या बस ऐसे या ऐसे टिक करके छोड़ दिया तो वो भी रॉन्ग होगा। आपने ऐसे प्रॉपर उस बबल को फिल करना है। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, अब बाज़ औक़ात मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में अपना नाम लिख देते हैं। अब देखें, अगर इसको गौर से देखें तो उसने कहा है एग्जामिनेशन का नाम बताएं कि आप कौन सा पेपर दे रहे हैं। तो मीन्स के अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपने SSC 1 लिखना है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपने SSC 2 लिखना है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो HSSC 1 लिखना है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो HSSC 2 लिखना है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक 10th का स्टूडेंट है तो उसने क्या लिखना है नेम ऑफ एग्जामिनेशन में SSC 2 HSC 2 लिखना है नेम ऑफ एग्जामिनेशन में। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट एंड पेपर मीन्स कि आपका कौन से सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है आपने वो लिखना है। सब्जेक्ट एंड पेपर की जगह फॉर एग्जांपल अब जैसे बच्चों का जो फर्स्ट पेपर है वो फिज़िक्स का पेपर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिज़िक्स। जो पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने जस्ट वही लिखना है फिज़िक्स। अब डेट, जो पेपर की डेट होगी आपने वो डेट मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1/4/2026। जैसे मेरे जो मेरा फर्स्ट पेपर है उस दिन ये डेट थी, मैंने ये डेट मेंशन कर दी। इस पार्ट को आपने छोड़ देना है। यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा उसने वहाँ पे सिग्नेचर करना है। ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको आपने स्किप कर देना है। सेम एज के स्टूडेंट्स, अगर हम नीचे आ जाएँ तो साइन ऑफ हेड एग्जामिनर, ये भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पे हेड एग्जामिनर ने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे जो उसका असिस्टेंट है उसने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सब एग्जामिनर ने सिग्नेचर करना है। मीन्स कि ये तमाम लाइंस आपके काम की नहीं है, इनको आपने स्किप कर देना है।
और जैसे ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स हैं, तो ये भी आपने अटैम्प्ट नहीं करने, ये आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करेगा, उसे यहाँ पे मार्क्स लगाने हैं। तो फर्स्ट पेज पे जस्ट आपने यही काम करना है कि इन तमाम बबल्स को फिल करना है नंबर के हवाले से, इसके मुताबिक ये 3 लाइन्स फिल करनी है। उसके अलावा आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आंसर शीट की तरफ मज़ीद आगे। तो अगर मैं इसका नेक्स्ट पेज ओपन करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब आपको यहाँ पे हर एक पार्ट की अलग जगह दी हुई है और आपने उस पार्ट को उसी जगह पे ही फिल करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स, जैसे फिज़िक्स का हमारा पेपर है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है मैन, जहाँ पे लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स। तो उसके आगे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 9 पार्ट्स हैं या 11 पार्ट्स हैं, तो आपने वो पार्ट्स ही यहाँ पे फिल करना है। अब जैसे आप पार्ट 1 फिल कर रहे हैं, पार्ट 1 में अब स्टूडेंट्स आजकल जो चॉइस है वो ऐसे आमने सामने चॉइस होती है। जैसे पार्ट 1 में दो सवाल दिए होते हैं, उन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो अगर आप चाहे तो पहला अटैम्प्ट कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं, पार्ट 1 में फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं, तो उसको आपने पार्ट 1 में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 अगर आपको ठीक आ रहा है तो आपने पार्ट 2 का आंसर पहले पार्ट 1 में लिख दिया, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप पहले पार्ट 2 को अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, आपने यहाँ पे पार्ट 2 को अटैम्प्ट करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो मिस्टेक्स करते हैं बाज़ का बच्चे, वो क्या करते हैं कि जैसे मुझे पार्ट 3 ठीक से आता है तो मैं पार्ट 3 को पार्ट 1 की जगह पे लिख देता हूँ। मतलब मैं वहाँ पे अपनी नंबरिंग दे रहा हूँ, मैं इनकी नंबरिंग को देख नहीं रहा। तो ये आपके लिए थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। आपने सेम पार्ट को सेम पार्ट पे ही अटैम्प्ट करना है। आंसर शीट पे जो पार्ट है, जैसे क्वेश्चन 2 पार्ट 2, तो आपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 होगा उसका आंसर यहाँ पे लिखना है पार्ट 2 पे ही, ना कि आपने उसका आंसर पार्ट 1 पे लिखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये मिस्टेक आपने ठीक करनी है। नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूँ तो 7 है, एज इट इज़ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स दिए होंगे, जैसे क्वेश्चन 2 पार्ट 5 पार्ट 6। ऐसे स्टूडेंट्स ये जो इस साइड पे भी आंसर शीट है, यहाँ पे भी आपको पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 3 पार्ट 4। और यहाँ पे जो मेन एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, वो ये है कि अब ये जो आपको जगह दी हुई है ना, आपने इसी जगह पे ही अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने खुद से बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ लिखनी है और आपके पास जगह कम दी हुई है और आप कहें हमारे पास समझिए जगह ही नहीं बची। नहीं, जितनी जगह दी हुई है, जितनी स्पेस दी हुई है, आपने इसी स्पेस पे अपने आंसर को कंप्लीट करना है। मैथ के जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी होते हैं, उसके लिए आपको एक पूरी शीट दी जाती है। बट जो फिज़िक्स ये है या केमिस्ट्री है, इसके लिए आपको यही जगह दी जाती है और यहाँ पे ही आपने अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। तो स्टूडेंट्स जो एक और मेन चीज़ है वो इसमें यह है कि यहाँ से जो लाइन है ना, ये जहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है, ये यहाँ देखें नीचे कट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इस कट से अंदर अंदर रहना है आपने, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, इससे अंदर अंदर ही आपने लिखना है। मीन्स कि आप समझ लें ये आपकी मार्जिन लाइन है, आपने इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। इसकी मेन रीज़न ये है कि ऑनलाइन मार्किंग में जब हम ई मार्किंग करते हैं तो उस दौरान आपके जो वर्डिंग यहाँ पे लिखी होगी वो हमारे पास शो नहीं होगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन स्कैन किया जाता है वो जस्ट इन लाइंस को स्कैन किया जाता है। तो आपने इन लाइंस के अंदर ही लिखना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बताया। अब सेम एज इट इज़ अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलूँ स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 पेजेस दिए जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अब आपकी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसके मुताबिक आपने इस पेज पे आ जाना है। अब क्वेश्चन 6 के लिए देखें आपको पेज 1 दिया होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही पेज 2 है। और अब ये 2 पेजेस आपको आपके क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, तो मतलब 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सॉरी हाँ 5 नंबर का 10th क्लास का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इन 2 पेजेस, ये 2 पेजेस बहुत हैं आपके लिए। आप इन 2 पेजेस पे इजीली अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको आज जो ये मैंने तमाम जो आप
कि ये कन्फ्यूजन थी उनको जो मैंने क्लियर किया है, आपको जो बताया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपने इसके मुताबिक ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। बाकी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और मेरी आपके लिए यही दुआ है कि आपका पेपर भी अच्छा हो। थैंक यू सो मच।